हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछली वीडियो के क्रम में ही ये अगला वीडियो है। इस वीडियो में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड से जो व्याख्याएं अपने पाठ्य पुस्तक में शामिल की गई है, लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप संवाद के द्वारा उन व्याख्याओं को कर रहे हैं। तो ये चौथे नंबर की व्याख्या है। तो देखते हैं व्याख्या को। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, सही है निठुर कठोर उर्मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। सोपसी मोही तुम ही कही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरहु काह देहु ते ही जाई, उठी किन मोहि सिखावत भाई। बहु विधि सोचत सोच विमोचन, सर्वत सलील राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपालु दिखाई। ये चौपाई है जो समचरण मात्रिक छंद होता है। और अब ये जो है नीचे की जो पंक्तियां हैं ये सोरठा छंद में है। प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भय वानर निकर। आई गयऊं हनुमान जेमी, करुणामय वीर रस। इस व्याख्या के कठिन शब्दों को करते हैं। सुत होता है पुत्र, निठुर निष्ठुर, उर हृदय, जननी माता, पानी हाथ, आगे जो है वो कठिन शब्द हो जाएंगे। सोच विमोचन, शोक को दूर करने वाले, दुख को दूर करने वाले। शरवत होता है बहना, सलील पानी, राजीव दल लोचन। राजीव दल का हो जाएगा कमल पत्र के समान नेत्र। आगे कठिन शब्द होंगे। उमा पार्वती, विकल व्याकुल, निकर समूह है। अब करते हैं इसकी व्याख्या। तो यहां पर मूर्छित लक्ष्मण को लक्ष्य करके राम बोले, हे प्रिय लक्ष्मण, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय संसार के अपयश को और तुम्हारे शोक को दोनों को सहन करेगा। तुम अपनी माता के एक ही पुत्र थे, इसलिए तुम अपनी माता के प्राणों के आधार थे। तुम्हारी मां ने
जब तुम्हारे हाथ को मेरे हाथ में दिया था तो वह सभी प्रकार से सुखद और परम हितकर समझा था। इस कार्य को निश्चिंत हो गई थी तुम्हारी माता तुम्हारे हाथ को मेरे हाथ में सौंप करके। तो हे मेरे भाई, अब मैं उस मां को क्या उत्तर दूं जाकर के? उत्तरे काहे देई तेहि जाई। उस माता को मैं क्या उत्तर दूं जाकर के? यह बात मुझे उठ करके तुम बताते क्यों नहीं, सिखाते क्यों नहीं? इस प्रकार से दुख में प्रभु राम जो है वो विविध प्रकार से सोच रहे हैं। जो स्वयं भगवान इतने प्रकार से यानी विविध प्रकार से सोच रहे हैं, जो स्वयं क्या है, शोक को दूर करने वाले हैं, दुख को हरने वाले हैं। इस प्रकार के मन में उनके विचार आ रहे हैं और इस दुख में उनके जो कमल पत्र के समान नेत्र हैं उनसे निरंतर जल बह रहा है, अश्रु आ रहे हैं। और ये सब इस सब लीला को देख करके भगवान शिव जो है वो पार्वती से कह रहे हैं कि पार्वती जी, भगवान राम जो है वो अखंड हैं, परम परमेश्वर हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने भक्तों पर कृपा करके और सामान्य मनुष्य की रूप में ये कार्य कर रहे हैं। नर गति भगत कृपालु दिखाई, यानी सामान्य मनुष्य के समान ये कार्य दिखाए हैं अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए। प्रभु राम जो है वो प्रलाप कर रहे हैं और उस प्रलाप को सुन करके वानर समूह भी व्याकुल हो रहा है, अत्यधिक दुखी हो रहा है। पूरा वातावरण करुणामय हो गया है, पूरे वातावरण में दुख है। सभी वहां पर वानर, भालू व अन्य सदस्य जो हैं वो सब दुखी हैं। तो ऐसे करुणामयी जो वातावरण है उसमें क्या होता है कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आ जाते हैं। और जैसे ही हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आते हैं तो इस करुणापूर्ण माहौल में ऐसे लगता है कि जैसे वीर रस का संचार हो गया है। अब इस व्याख्या को प्रसंग और विशेष के साथ ही करते हैं। तो प्रसंग हो जाएगा प्रस्तुत काव्यांश भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड के भाग लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप संवाद से लिया गया है। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम का करुण विलाप दिखाया गया है। यहाँ पर व्याख्या है, लक्ष्मण के मूर्छाग्रस्त होने पर विलाप करते हुए राम कहते कि हे पुत्र, अब पत्नी के अपहरण का यश तथा तुम्हारे बिछुड़ने का यह शोक दोनों मेरे निष्ठुर और कठोर हृदय को सहने ही होंगे। तुम अपनी माता के एकमात्र पुत्र थे। हे भाई, तुम उसके प्राणों के आधार थे। सब प्रकार सुखदायी तथा परम हितैषी मानकर उसने तुम्हारा हाथ पकड़कर मेरे हाथ में दिया था। अब मैं उसको जाकर क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे समझाते क्यों नहीं हो? संसार को शोक से मुक्ति देने वाले राम अनेक प्रकार से शोक कर रहे हैं, दुखी हैं, अनेक प्रकार से सोच रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्रों से निरंतर आंसू बह रहे हैं। शिवजी ने यह कथा सुनाते हुए पार्वती से कहा कि उमा, राम अखंड परब्रह्म है। भक्तों पर कृपा करके ही उन्होंने यह नर लीला दिखाई है। व्याख्या में विशेष हो जाएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक क्षय हृदय भाई की तरह करुण विलाप कर रहे हैं। मार्मिक उक्तियों के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास ने करुण रस की सृष्टि की है। पूरे पद में करुण रस है। अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। चौपाई और सोरठा छंद है। नीचे की जो पंक्तियां हैं वो सोरठा की हैं। चौपाई और सोरठा छंद है। अनुप्रास तथा उपमा अलंकारों का प्रयोग हुआ है।
धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।